बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में अवाम किसके हक़ में है, लेकिन नतीजा किसके हक़ में आएगा ये हर कोई जानता है। अवाम की कोशिश है कि वो ऐसा कुछ ना होने दें जिसकी मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी कर ली गई है, मगर फिर भी लगता यही है कि अवाम की राय कुचल दी जाएगी। सरकारी जमातों के उम्मीदवारों का एतमाद बताता है, बल्कि अब तो वो अपनी ज़बान से जलसों में बता रहे हैं, पुकार पुकार के बता रहे हैं, छुपा छुपा के बता रहे हैं, साड़ी गल हो गई है। मगर इसके बावजूद दो बड़ी सरकारी जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बज़ाहिर ठनी हुई नज़र आ रही है। बिलावल भुट्टो अपने वोटर्स को कह रहे हैं कि आप फार्म 45 हासिल कर लें, 47 का बंदोबस्त मैं कर लूँगा। बिलावल अपनी इत्तेहादी नून लीग की क़यादत पर भी तनकीदी तीर चलाए चले जा रहे हैं, मगर जैसे GB का इंतखाबी अमल मुकम्मल होगा, बिलावल इस्लामाबाद पहुँचते ही नून लीग के अवाम दुश्मन बजट को अपने वोट से पास भी करवाएंगे, बल्कि इस बजट में लगने वाले जानलेवा टैक्सों का दिफा करते हुए भी नज़र आएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में नाजरीन, जिस जमात की सबसे ज़्यादा बुरी हालत है, पतली हालत है, वही सबसे ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आ रही है और उस जमात का नाम है नून लीग। मगर आप देखें, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, नून लीगी हलकों में इस खदशे का इजहार भी बढ़ता चला जा रहा है कि कहीं उनके साथ कोई हाथ ना हो जाए और गेम उनके हाथ से निकल ना जाए। फार्म 47 कहीं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ना दे दिया जाए, इसलिए नून लीग ने GB इलेक्शन में अपने तमाम वसाइल झोंक दिए हैं और एक से एक बड़ा फ़िक्री रहनुमा जो है वो गिलगित बल्तिस्तान भेज दिया है। साद रफ़ीक, अमीर मुकाम, आबिद शेर अली, खुर्रम दस्तगीर, नून लीग ने अपने आलमोस्ट सारे सियासी मिसाइल जो हैं वो GB में लॉन्च कर दिए हैं। यकीन जानिए नाज़रीन, इनमें से अक्सर लीडरों के जो जलसे हैं उनको कॉर्नर मीटिंग कहना, बल्कि बैठक कहना भी मेरा ख़्याल है कि शर्मनाक होगा। बाकायदा आबिद शेर अली के कुछ जलसे हैं जो वो अवाम का ठाठा मारते हुए वो इतनी ठाठे मार रहा है कि वो 12-13 से भी तजावज़ नहीं कर सका। यकीन जानिए, आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, वहाँ पे फुटेजेस मौजूद हैं, लेकिन आबिद शेर अली साहब पे कैमरा है, सामने कैमरा नहीं मारा जा रहा और आबिद शेर अली साहब जोशे खिताबत में पता नहीं क्या कहते चले जा रहे हैं और दीगर रहनुमाओं को भी यही हाल है। ख़ुद आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब का जो जलसा था वो भी कैसा था। बहरहाल ये नून लीगी असासे नाज़रीन जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन्होंने नून लीग को वोट देकर हुकूमत दिला दी तो दुनिया की हर खुशी उनके कदमों में ला के ढेर कर दी जाएगी। मगर इससे भी काम ना चला तो नून लीग के पास ऐसे हीरे भी मौजूद हैं जो नून लीग को वोट देने वालों को आखिरत में कामयाबी और अज़ाब कब्र से निजात की नवीद भी सुना रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने भी हरकत की है। अब देखें बहरहाल के गिलगित बल्तिस्तान के वोटर नून लीग से किस तरह मुतमईन होते हैं। अच्छा नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में जारी इंतखाबी मुहिम का एक पहलू और भी है, वो ये कि इस मुहिम के ज़रिए शरीफ ख़ानदान के अंदर जारी कशमकश का भी कुछ अंदाज़ा हो रहा है। नवाज़ शरीफ ने गिलगित में जलसा किया तो उन्होंने कैप्टन सफदर जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को चुप करा दिया। मीडिया ने इस बात का नोटिस लिया, कहा जा रहा था कि जी इस सूरत हाल पर कैप्टन सफदर खुश नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ कैप्टन सफदर ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि या अल्लाह, जो आवाम का पैसा खाते हैं उनको इस दुनिया में ज़लील कर और आखिरत में भी ज़लील कर, या अल्लाह इनकी नस्लों को बर्बाद कर दे। अब कैप्टन सफदर के इस बयान पर सोशल मीडिया पर तरह तरह के तबसरे हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी कैप्टन सफदर किसके हक़ में कैंपेन कर रहे हैं, पार्टी को नोटिस जारी करना चाहिए। कोई कह रहा है कि जी कैप्टन सफदर अपने इंतहाई करीबी रिश्तेदारों को बद्दुआएं दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी कैप्टन सफदर इस बद्दुआ पर पूरी कौम को आमीन कहने की अपील कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये कैप्टन सफदर की इंतखाबी नहीं इंतकामी तकरीर थी। अब ये कैप्टन सफदर ख़ुद ही अपने बयान की तशरीह कर सकते हैं, लोग तो क्याफ़े लगाते रहेंगे, लोगों का काम है क्याफ़े लगाना। एक बात बहरहाल तय है कि कैप्टन सफदर ने GB इलेक्शन के संजीदा माहौल में एक शुगल ज़रूर लगाया हुआ है। इसके बाद कैप्टन सफदर ने जिस तरह मखसूस हिजड़ों वाले अंदाज में तालियां बजाते हुए बिलावल की नकल उतारी है, उस पर भी अजीब व गरीब तबसरे हो रहे हैं। एक बात तो तय है कि कोई अपना हो या बेगाना, कैप्टन सफदर सबको एक आंख से ही देखते हैं। अच्छा नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के बाद बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट
तजावीज़ पर बातचीत जारी है। दोनों जमातों के वफूद में पहली नशस्त इत्तफ़ाक़ राय के बगैर ख़त्म हो गई थी। गुज़िश्ता रोज़ दोबारा इजलास हुआ जिसकी सदारत वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब उनके बाएं जानिब बैठे हुए थे। इस इजलास की फ़ुटेज ख़ुसूसी तौर पर टीवी चैनल्स पर चलवाई जा रही है ताकि दुनिया देख ले कि इसहाक़ डार अब भी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से ऊपर ही है। इस इजलास के बाद बताया गया कि बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है नाज़रीन कि पीपल्स पार्टी ने बजट पर अपनी हमायत की यकीनदानी करा दी है। अगरचे ज़राए से ये ख़बरें चलवाई जा रही हैं कि पीपल्स पार्टी का बजट पर इख्तलाफ बरकरार है। ये ख़बरें इसलिए ज़रूरी हैं ताकि बजट पर गैर मामूली अवामी रद्द-ए-अमल आ गया तो पीपल्स पार्टी ये कह सके कि वो तो बजट तजावीज़ से पहले मुत्तफ़िक नहीं थी। बहरहाल ज़राए बता रहे हैं कि बजट से पहले 28वीं तरमीम इसलिए मौखर की गई है कि सूबों के तरक्याती फ़ंड में बड़ी कटौती करके रकम जो है वफाक को मुंतकिल की जाए। अब ज़राए का कहना यह है कि वफाक ने आइंदा बजट में 1400 से 1600 अरब रुपए सूबों के हिस्से से मरकज़ को देने का फ़ैसला किया। पीपल्स पार्टी ने इस पर कहा जाता है कि खामोश रजामंदी भी जाहिर कर दी है। पीपल्स पार्टी को बता दिया गया है कि आइंदा माली साल के दौरान सिंध को गुज़श्ता साल के मुकाबले में 500 अरब रुपए कम दिए जाएंगे। पंजाब के बजट में 800 अरब रुपए कटौती का इम्कान है, मगर पंजाब को इसलिए इस तजवीज़ पर एतराज़ नहीं क्योंकि शहबाज हुकूमत वफाकी हुकूमत बजट का जो 80% हिस्सा पहले ही पंजाब के मनसूबों पर खर्च कर रही थी। शहबाज हुकूमत केपी के हिस्से से 200 अरब रुपए, बलूचिस्तान के हिस्से से 100 अरब रुपए कम किए जाने का इम्कान है। बजट में एक मसला बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का भी है। पीपल्स पार्टी इसके फ़ंड बढ़ाने का मुतालबा कर रही है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो फ़ंड्स हैं उनमें उसी सूरत में इजाफ़ा होगा अगर सूबाई हुकूमतें भी उसमें हिस्सा डालें। पीपल्स पार्टी वालों का ख्याल है कि उन्होंने 28वीं तरमीम का रास्ता रोक लिया, मगर जैसे ही बजट मंजूर हुआ तो पीपल्स पार्टी देख लेगी कि 28वीं तरमीम का जिन भी बोतल से बाहर आ जाएगा, क्योंकि किसी जगह पर यह फ़ैसला हो चुका है कि इंतज़ामी यूनिट हर हाल में छोटे किए जाएंगे। इंतज़ामी यूनिट्स पीपल्स पार्टी की वक्ती खुशियाँ जो हैं वो कहने वाले ये कह रहे हैं कि जल्द परेशानी में बदलने वाली हैं। अच्छा नाज़रीन, आज रोज़नामा जंग की सुपर लीड स्टोरी देखी। यकीन करें कि ये ख़बर पढ़कर उसकी बतौर सुपर लीड प्लेसमेंट देखकर कुछ अजीब सा लगा कि सहाफ़त करने वालों ऐसे भी हैं जिनको 3 दहाइयों से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, मगर इस दौरान शायद ही किसी सहाफ़त किसी की भी सहाफ़त की जो तनज़ुली है वो इतनी तेज़ी से हुई हो। मैं किस्सा मुख्तसर ये कि स्टोरी के खालिक हैं हमारे अहद के बड़ी मोहतरम साहबी जनाब अंसार अब्बासी। इस स्टोरी के कुछ हिस्से आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले तो सुपर लीड के अल्फाज ही देख लें। फार्म 47 पर PTI का बयानिया नाकाम। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में एक भी उम्मीदवार की इंतखाबी उज़रदारी कामयाब ना हो सकी। आगे वो ख़बर में लिखते हैं कि 8 फरवरी 2024 के मतनाज़ा आम इंतखाबात को 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार फार्म 47 में मुबैना रद्दो बदल के इल्ज़ामात पर मबनी ज़्यादातर दरख्वास्तें दायर करने के बावजूद इंतखाबी ट्रिब्यूनल में एक भी कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहे। फाफन के अदाद शुमार के मुताबिक 374 में से 246 दरख्वास्तों का फ़ैसला हो चुका है। उनमें 242 दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया है। मैं मोहतरम जनाब अंसार अब्बासी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि वो दिल पर हाथ रख कर अल्लाह ताला को हाज़िर व नाज़िर जान कर बता दें कि क्या ऐसा ही है। हजूर ऐसा नहीं है। तमाम दरख्वास्तें टेक्निकल बुनियादों पर मुस्तरद की गई हैं। कहीं शनाख्ती कार्ड की कॉपी का प्रिंट दुरुस्त नहीं है, किसी दरख्वास्त पर उम्मीदवार के दस्तखत दुरुस्त जगह पर नहीं है, कहीं कॉमा ठीक नहीं है, कहीं फुल स्टॉप ठीक नहीं है, किसी फार्म में मालूमात जो हैं वो मुतल्लका खाने की बजाय कहीं और दर्ज है। यकीन करें, मैं मजाक नहीं कर रहा। इन बुनियादों पर इंतखाबी उज़रदारियाँ मुस्तरद हुई हैं, और मुस्तरद किसने की हैं? हाजिर सर्विस जजेज़ ने नहीं, रिटायर्ड जजेज़ ने। इनमें से एक भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज किसी ऐसे शख्स को बनाया गया है जिसने कभी बतौर जज काम ही नहीं किया। एक जज ऐसे भी है। बहरहाल इन साहब की तैनाती अदालत में चैलेंज की गई है, जिसका फ़ैसला तो नहीं आया, मगर
उस हीरे ने धड़ाधड़ इंतखाबी उज़रदारियाँ मुस्तरद कर दी हैं। अंसार अब्बासी साहब, आप हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं। मोहतरम जनाब अंसार अब्बासी साहब, आपको तो याद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज की हैसियत से कहा था कि वो हर कामयाब उम्मीदवार से बयान हल्फी लेंगे और अगर साबित हो गया कि उसने झूठ बोला है तो उसकी कामयाबी कालदम करार देने के साथ साथ उसे जेल भी भेजेंगे। मगर क्या हुआ अब्बासी साहब, उस बहादुर जज को पहले ट्रिब्यूनल से हटाया गया, फिर जज के ओहदे से भी बरतरफ कर दिया गया, और आप बता रहे हैं कि फॉर्म 47 का बयानिया नाकाम हो गया। किबला पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है शवाहिद से, कैसे नवाज शरीफ के 120 वोटों को एक सिफर लगाकर 1200 किया गया। यही नहीं, कायदे मोहतरम का मनपसंद रिज़ल्ट लेने के लिए उनके हलके का रिटर्निंग अफसर रात गए तब्दील कर दिया गया। रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत चट्ठा ने क्या कहा था। बासी साहब, ये स्टोरी देने से पहले ये सुराग लगाने की कोशिश ही कर लेते आप कि कमिश्नर लियाकत चट्ठा कहाँ हैं, मगर आपसे क्या गिला करना है। अच्छा नाज़रीन, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के बाद जेंजी का इनकलाब पड़ोसी मुल्क भारत में भी दस्तक दे रहा है, जहां रातों रात बनने वाली कॉकरोच जनता पार्टी ने हुक्मरान बीजेपी समेत तमाम ही रवायती सियासतदानों और जमातों की नींदें हराम कर दी हैं। इस जमात के नौजवान सरबराह मुल्क से बाहर हैं। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर बनने वाली इस जमात ने पूरे भारत के नौजवानों की तवज्जो हासिल कर ली है। अब कॉकरोच जनता पार्टी या CJP ने 6 जून बरोज़ हफ्ता को पहले एहतजाज की कॉल दे दी है। भारत में इन दिनों अहम इम्तहानात के पेपर लीक्स का मसला बड़ा संगीन होता जा रहा है। CJP ने इस मसले पर पूरे मुल्क के नौजवानों को कहा है कि वो नई दिल्ली में वज़ीर आज़म के सेक्रेटेरिएट जंतर मंतर के बाहर जमा हो जाएं, और इंडिया की अहम शख्सियात भी इस मार्च में शिरकत का ऐलान कर रही हैं। कई बहुत अहम नाम लिए जा रहे हैं। उनकी तरफ से मार्च में शिरकत के ऐलान से ही पूरे भारत में एक तहलका मच गया है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस एहतजाज में शिरकत करने वालों की तादाद जो है वो मिलियंस में हो सकती है। समाजी अमूर के माहिरीन का कहना ये है कि अगर तवक्को के मुताबिक नौजवान एहतजाज के लिए आ गए तो भारत में भी जेंजी इनकलाब को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन, आखिर में चलते चलते फरहाना अंबर साहिबा के चंद अशार। चाहे जैसा बुरा भला रखा, चाहे जैसा बुरा भला रखा, मैंने एक शाख को हरा रखा। काम दुश्वार था मगर मैंने ख़ुद को दुनिया से कुछ जुदा रखा। तुमने रखी थी तीरगी जिसमें, मैंने उस ताक में दिया रखा। क्यों ना फिर नाव डूबती अपनी, हमने रहज़न को ना खुदा रखा। हाय ये दिल के जिसने मुद्दत तक, हाय ये दिल के जिसने मुद्दत तक तेरी चाहत में मुब्तला रखा। हम न थे इस सलूक के काबिल, ज़िंदगी तूने जो रवा रखा। एक उम्मीद टूटने नहीं दी, एक उम्मीद टूटने नहीं दी, एक दर आस का खुला रखा। शायद आ जाए ढूंढने मुझको, खुद को दानिस्ता लापता रखा। जैसे रखते हैं फूल को अंबर, जैसे रखते हैं फूल को अंबर, ऐसे पाँव में आबला रखा। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।